हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी। सो आज के सेशन में हम एवरेज से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए मैं क्या बोलता है। द एवरेज डेली इनकम ऑफ 7 मैन 11 वुमेन एंड 2 बॉयज इज 257 रुपीज़ 50 पैसा। मतलब 7 मैन 11 वुमेन, मतलब कितने लोग हो गए? 18। 18 और 2 20 लोगों का एवरेज डेली इनकम 257.50 है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 20 लोगों का एवरेज इनकम 257.50 है तो टोटल इनकम कितनी होगी इन 20 जनों की? दैट विल बी इक्वल टू 257.50 इंटू 20। किसके बराबर हो जाएगा ये? दैट विल बी योर 0, 5, 1 एंड 5, 5150 के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे पढ़ते हैं। If the average daily income of man is rupees 10 more than that of women, the average daily income of women is rupees 10 more than that of boys, then the average daily income of man is। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज डेली इनकम ऑफ मैन कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या है? विमेन की एवरेज इनकम बॉयज़ की एवरेज इनकम से 10 रुपये ज़्यादा है और मैन की एवरेज इनकम विमेन की एवरेज इनकम से 10 रुपये ज़्यादा है। ये हमें गिवन है। ठीक है दोस्त। अच्छा एक चीज़ और, टोटल इनकम हमारे पास में आ गई है इन सभी लोगों की, विच इज़ 5150। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसके अंदर? तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं? अज्यूम कर सकते हैं, लेट्स अज्यूम कि बॉयज़ की एवरेज इनकम क्या है? x रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, छोटा सा टेबल बना देता हूँ। टेबल कैसे बनेगा देखिएगा मेरे साथ में। सो टेबल के अंदर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एवरेज इनकम। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, और ऊपर आ जाएगा मेरा बॉयज़, यहाँ पे आ जाएगा मेरा विमेन, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा मैन। ठीक है, अब इसको फिल कर लेते हैं। फटाफट से एक एक चीज़ बताइए, एवरेज इनकम कितनी है? मैंने बॉयज़ की मानी है x। अगर बॉयज़ की x है तो विमेन की x प्लस 10 हो जाएगी, मैन की x प्लस 20 हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, बॉयज़ कितने हैं? 2, विमेन कितनी है? 11, और मैन कितने हैं? 7। ठीक है दोस्त, हमारे पास एवरेज इनकम है, नंबर ऑफ पर्सन है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? टोटल इनकम आ जाएगी इंडिविजुअल ग्रुप की। ठीक है, चलिए कर देते हैं फटाफट से। ये हो गया 2x, ये हो गया 11x प्लस 110, और ये हो जाएगा 7x प्लस 140। ठीक है, तो ये टोटल इनकम आ गई इंडिविजुअल ग्रुप्स की। अब एक बात बताइए, अगर मैं इन तीनों को सम कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? 5150 के बराबर। अगर तीनों ग्रुप की टोटल इनकम आ गई है, उसको सम करेंगे तो टोटल इनकम ऑफ ऑल द पर्सन्स इन द ग्रुप आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब आपको पता लग ही गया होगा आपको करना क्या है। बस यहाँ पे सॉल्व कीजिए इसको। 2x प्लस 11x प्लस 110 प्लस 7x प्लस 140 इज इक्वल टू 5150। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2 और 11 हो गए 13, 13 और 7 20, 20x प्लस 250 इज इक्वल टू 5150। Therefore 20x is equal to 4900। Therefore x is equal to 4900 divided by 20 is equal to 245। अरे ये तो ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या करें? अरे मेरे दोस्त सुनो ना, आपको उसने निकालने को बोला है मैन की एवरेज इनकम। आपने क्या वैल्यू निकाली है? एक्स की। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉय की एवरेज इनकम को रिप्रेजेंट करता है। अगर बॉय की एवरेज इनकम x रुपया है, मतलब 245 है, तो मैन की कितनी होगी? प्लस 20 विच इज इक्वल टू 265। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या बोलता है? अ मैन स्पेंड्स इन 8 मंथ एज मच एज ही अर्न्स इन 6 मंथ्स। ही सेव्स रुपीज 6000 इन अ ईयर। हिज एवरेज मंथली इनकम इज। क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज मंथली इनकम कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्त। अच्छा, अभी वो व्यक्ति जो है वो 8 महीने में खर्च कर देता है कितना? जितना वो 6 महीने में कमाता है। तो 6 महीने कमाया, उसको 8 महीने में स्पेंड कर दिया। ही सेव्स रुपीज 6000 इन अ ईयर। वो एक साल में 6000 रुपये बचाता है। अच्छा, मतलब सेविंग ईयरली है, स्पेंड और अर्निंग जो है वो मंथली है, और हमारे पास में कैलकुलेट क्या करना है? मंथली इनकम कैलकुलेट करना है। ठीक है यार, कैसे करेंगे? देखो कोई फिगर तो है नहीं यहाँ पे। फिगर नहीं है तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से ये व्यक्ति जो है ना वो x रुपीज पर मंथ एवरेज अर्न करता है।
ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना है ना, एवरेज मंथली इनकम कैलकुलेट करनी है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो व्यक्ति एक्स रुपीज़ पर मंथ एवरेज अर्न करता है। चलिए जी, अब अगर वो एक्स रुपीज़ पर मंथ एवरेज अर्न करता है तो उसने 6 मंथ में कितना अर्न किया होगा, 6x अर्न किया होगा, और 12 महीने में कितना अर्न किया होगा, 12x अर्न किया होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। जो उसने 6 महीने में कमाया उसको उसने कितने महीने में स्पेंड कर दिया, 8 मंथ में। अगर 8 मंथ में व्यक्ति 6x स्पेंड करता है तो 12 महीने में वो व्यक्ति कितना स्पेंड करेगा, 6x डिवाइडेड बाय 8 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 233 9x। ठीक है दोस्त, सो 9x 12 महीने में वो ऑन एन एवरेज स्पेंड करता है और 12 महीने में वो 12x जो है वो अर्न करता है। अच्छा, अब सेविंग कितनी है उसकी पूरे साल की, ₹6000 इन अ ईयर। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, सेविंग इज इक्वल टू जितना आपने अर्न किया माइनस जितना आपने स्पेंड किया, जो बच गया वो आपकी सेविंग हो जाती है। तो सेविंग कितनी है हमारे पास, 6000। अर्निंग कितनी है पूरे साल की, ये भी कैलकुलेट किया था, 12x माइनस पूरे साल का स्पेंड कितना है, 9x। सो देयरफॉर 3x is equal to 6000 and therefore x is equal to 6000 divided by 3 is equal to rupees 2000. So x की वैल्यू आ गई 2000। x क्या था हमारा, एवरेज अर्निंग पर मंथ। Hence ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, सिंपल था ना, दिखने में डरावना लेकिन करने में बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 60, कोई 3 नंबर है जिनका एवरेज 60 है। द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द अदर्स। 3 नंबर, तीनों का एवरेज 60। पहला नंबर जो है वो क्या है, 1/4 ऑफ सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड नंबर। फाइंड द फर्स्ट नंबर। बहुत ही सिंपल, कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से हमारे 3 नंबर हैं A, B और C। ठीक है, सो ABC का एवरेज कितना है, 60। सो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60, मतलब A प्लस B प्लस C कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 180। आगे चलते हैं। पहला नंबर जो है वो 1/4 है किसका, B और C के एडिशन का, मतलब A इज इक्वल टू 1/4 ऑफ B प्लस C। अगर A B प्लस C का 1/4 है तो B प्लस C कितने होंगे दोस्त, दैट विल बी इक्वल टू 4A। ठीक है, अब आपके पास B प्लस C की वैल्यू आ गई है 4A। अब आपको क्या करना है, आपको खुद को पता है रिप्लेसमेंट टेक्निक में हम क्या करते हैं, B प्लस C की वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो क्या आंसर आ जाएगा हमारा आंसर आएगा A प्लस 4A is equal to 180 and therefore 5A is equal to 180 and A is equal to 180 divided by 5 which is equal to 36। ठीक है दोस्त, A की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब A क्या रिप्रेजेंट करता है, द फर्स्ट नंबर। हमें किसका आंसर चाहिए, फाइंड द फर्स्ट नंबर। लो जी, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, इतना सिंपल था क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसके अंदर, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। आई होप आपके लिए ये सेशन जो है प्रोडक्टिव रहा होगा, आपने कुछ क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ गुड टाइम।